हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए हैं कि यूपी टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा पुराना प्रश्न पत्र आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। पूरे 125 प्रश्न हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप भी हमारे साथ सॉल्व करते चलें, अपना रिवीजन करते चलें और आउट ऑफ 125 आपका कितना स्कोर हुआ ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करें दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और देखिए, आपने सभी टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। आप सबको इंतजार है यूपी टीजीटी के जो है मेन एग्जाम का कि एग्जाम कब होंगे। तो एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है और आपको जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की और ओल्ड क्वेश्चन पेपर एवं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। तो इसी पर्पज से आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 2016 का पुराना प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग कि 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है। और देखिए दोस्तों, आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पे पता ही है कि 7। वाटर जंप जो होती हैं वो होती हैं 7 और जो नॉर्मल हर्डल्स होती हैं, ऑर्डिनरी हर्डल्स या बाधाएं, वो होती हैं 28। तो टोटल कितनी होती हैं बाधाएं, वाटर जंप कितनी होती हैं 35 होती हैं। टोटल वाटर जंप्स जो है टोटल जंप जो है वो 35 और नॉर्मल हर्डल्स 28। और वाटर जंप की अगर बात की जाए कि वाटर जंप कितनी होती हैं तो वो होती हैं 7। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती हैं। तो आप सभी को पता है डेकाथलॉन पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें 10 इवेंट होते हैं। 2 दिन आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, जिसमें 5 इवेंट पहले दिन और 5 इवेंट दूसरे दिन होते हैं। तो आपको बताना है कि कितने ट्रैक और कितने फील्ड इवेंट इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है कि 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। अब आपको ये करना है दोस्तों कि जितने 10 इवेंट हैं तो फर्स्ट डे कौन से 5 इवेंट और दूसरे दिन कौन से 5 इवेंट होते हैं, ये पूरा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जरूर लिखें ताकि आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट, वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, 2.5 किलोग्राम। 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 2.5 किलोग्राम इज करेक्ट आंसर। राउंड रॉबिन किससे संबंधित है। तो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम है। आप सभी को पता है दोस्तों, राउंड रॉबिन का मतलब होता है लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन। IAAF का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 1912 में की गई थी और फिर बाद में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया। अब करेंटली इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज कैन बी जज्ड बाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, छात्रों पर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप यानी कि खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1970-71 में इसकी शुरुआत की गई थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स। क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, गतिशीलता या डायनेमिक्स बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत या कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा 2008 में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को मिला था और 2021 में नीरज चोपड़ा जी को दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है एथलेटिक्स में, वो भी जेवलिन थ्रो में मिला है, आप सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष में हुआ था? और प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है तो सभी को पता है 776 बीसी में पहला ओलंपिक यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किया गया था। विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड एवं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, इन दोनों को ही जो है विशेष ओलंपिक यानी कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल किया जाता है। उस शहर की पहचान करें जहां 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है, ये आप सभी को पता है। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष क्या है? तो 1951 में नई दिल्ली भारत में इनका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता शामिल करती है, क्या शामिल करती है? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज को शामिल करती है। भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प की स्थापना की गई थी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सभी को पता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास, होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद जी को सबसे पहली बार 1992 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, मुख्य टाइम कीपर सहित 3 इज करेक्ट आंसर। आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 35 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का टाइटल टू हेल विथ हॉकी है? ऑप्शन नंबर डी, असलम शेर खां की आत्मकथा का नाम टू हेल विथ हॉकी है। एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे एक्लिमेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू, तो एरोबिक फिटनेस जो है इसको सबसे अच्छा किसके माध्यम से हासिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्किट ट्रेनिंग के माध्यम से। दिए गए ऑप्शंस में से सर्किट ट्रेनिंग यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्किट ट्रेनिंग के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है एरोबिक फिटनेस को। भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या था? तो हॉकी का जादूगर, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? तो संजीवनी कबड्डी की शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। प्रथम कशेरुका, द फर्स्ट वर्टिब्रा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इसे एटलस के रूप में जाना जाता है। लीन बॉडी मास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक यानी कि मसल, बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यूज ऑफ द बॉडी को लीन बॉडी मास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? तो 1983 में पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1983 में। स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ, और स्टर्नम किसका पार्ट होता है? तो थोरेक्स का पार्ट होता है स्टर्नम। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं बल्कि शोल्डर यानी कि आर्म, शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है उसके मेजरमेंट के लिए होता है, ना कि मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए। ओके, उसके अलावा देखिए सिटअप, 12 मीटर रन वॉक और लॉन्ग डिस्टेंस, ये यहाँ पे जो है ये मस्कुलर एंड्योरेंस से संबंधित है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मस्कुलर एंड्योरेंस की एक्चुअली बात की जा रही है। तो एंड्योरेंस में जो आते हैं वो क्या क्या है? देखिए सिटअप्स, 12 मीटर रन वॉक और दूर तक चलना, ये सब एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन फ्लेक्स्ड आर्म हैंग जो है ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइड इट इनटू अपर एंड लोअर पार्ट? तो ट्रांसवर्स प्लेन की बात की जा रही है, जिसे
हॉरिजेंटल प्लेन भी बोलते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हॉरिजेंटल प्लेन वह प्लेन है जो शरीर को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक पुरस्कार है? ऑप्शन नंबर डी, आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम जो है एक इंट्रिंसिक रिवार्ड के रूप में जाना जाता है स्पोर्ट्स में। हु कंसीव्ड द एशियन गेम्स मूवमेंट, एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जी.डी. सोंधी इज करेक्ट आंसर। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो नितंब यानी कि हिप में होती है, इसे हिप मसल बोलते हैं और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल के रूप में जानी जाती है। इंडियन हॉकी टीम वन फॉलोइंग ओलंपिक मेडल्स, तो अभी तक इंडियन हॉकी टीम को कितने मेडल मिल चुके हैं ओलंपिक में? देखिए करेक्ट आंसर सी है यहाँ पे 8 स्वर्ण पदक 1 रजत, और ये जो 2 कांस्य है यहाँ पे ये अब 3 कांस्य या 3 ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2021 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ये 3 ब्रॉन्ज हो जाएंगे यहाँ पे। 8 1 9 और 3 12 होगा। टोटल नंबर जो है वो हॉकी टीम को जो मिला है ओलंपिक में वो होगा 12। देन व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कालानुक्रम या क्रोनोलॉजिकल एज। वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर मुझे पता है और आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था वो बी या सी में से किसी एक को माना गया था, तो ए तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बी और सी यानी कि पाठ्यचर्या की गैर समानता, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्यूरिकुलम और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंटी, इन दोनों में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बी और सी में से, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन किसकी चोट होती है? तो स्ट्रेन जो होती है वो मसल्स की चोट होती है, मांसपेशियों की, ओके। और स्प्रेन जो होती है वो लिगामेंट्स की चोट होती है। हाइपर एक्सटेंशन होता है जब एक्सटेंशन का कोण किससे ऊपर होता है? तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 180 डिग्री। जब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एक्सटेंशन का कोण तो उसे हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। 180 डिग्री इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश नहीं दिया जाता? फुटबॉल। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हांगझाऊ चाइना में किया जाएगा। बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना होता है तो 1 मिनट में। 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा रक्त की कितनी मात्रा पंप की जाती है उसे ही कार्डियक आउटपुट के रूप में जानते हैं, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता निम्न में से कौन है? तो कर्णम मालेश्वरी इज करेक्ट आंसर। 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था, वो है पहली भारतीय महिला कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चेन्नई मद्रास में YMCA कॉलेज के रूप में 1920 में भारत में पहला शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज की शुरुआत की गई थी। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाई, तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा उच्च रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रोगों का उपचार, यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से कौन सा संबंधित नहीं है यहाँ पे पूछा जाता है, तो कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो भी रखा जाता है स्कूल में और स्वच्छता भी रखी जाती है और कुछ हद तक रोगों का उपचार भी किया जाता है फर्स्ट एड के रूप में, या इंजरीज जो होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है।
लेकिन जो कैरियर काउंसलिंग होती है वो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि कैरियर तो एक अलग ही स्ट्रीम हो गई, वो अलग है, जहाँ पे कैरियर गाइडेंस दिया जाता है वो ब्रांच ही अलग होती है। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित जो नहीं है वो है कैरियर काउंसलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, कौन सा फिटनेस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में आता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन, इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 5 होते हैं स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक जो होते हैं, ये 5 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी यानी आदर्शवादी दर्शन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एक पेशेवर संस्थान का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, समाज की सद्भावना, गुडविल ऑफ सोसाइटी, समाज की सद्भावना द्वारा किया जाता है। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतर स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ये दुनिया की एकता यानी यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड को दर्शाते हैं। इनमें से कौन सा कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो विटामिन एवं मिनरल्स जो होते हैं ये कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को किससे मापा जाता है? तो स्कोलियोमीटर से मापा जाता है। मेसोमॉर्फी की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, गर्दन मजबूत और लंबी होती है। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो थॉर्नडाइक ने की थी। नेक्स्ट, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर, यह मेजरमेंट होता है हॉकी के मैदान में 23 मीटर क्षेत्र का। फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, तो गोल क्षेत्र का मेजरमेंट कितना होता है? गोल एरिया का मेजरमेंट फुटबॉल में? ऑप्शन नंबर ए, 6 इंटू 20 यार्ड या 20 इंटू 6 यार्ड भी इसका आंसर हो सकता है। 6 इंटू 20 यार्ड गोल एरिया का मेजरमेंट। निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी जो होता है ये किसी भी एक अच्छे टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा देखिए ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये तीनों ही एक अच्छे टेस्ट के क्राइटेरिया में शामिल किए जाते हैं। नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी। ओके, पूछा जा रहा है कि कार्डियोवेस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इसे बोला जाता है। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो लक्ष्यों का निर्धारण करना। हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? तो 25 यार्ड से, यानी कि 25 यार्ड लाइन से कॉर्नर हिट ली जाती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है? तो बास्केटबॉल में। खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। खेल का शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करता है? स्पोर्ट्स टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर दिया गया है वो है प्रशिक्षण। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है वो आप लिख के बताइएगा कि खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। डेफिनेटली आहार पर निर्भर करेगा, उपकरणों पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर शीर्ष फॉर्म की बात की जाए, टॉप लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो ट्रेनिंग ही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि खिलाड़ी को इस तरह से ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना, ऐसे ढालना कि वो जो है कंपटीशन में टॉप लेवल परफॉर्मेंस शो कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। संतुष्टि और क्लेश का अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एनोयंस। सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखना किससे संबंधित है? तो दिस इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संस्थान की 4 दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं क्या कहलाती हैं? इंट्राम्यूलर प्रतियोगिताएं। एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में से
किसे छोड़कर सभी शामिल हैं, यानी कि कौन सा एक ऐसा है जो एथलेटिक की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो लड़ने की भावना या फाइटिंग स्पिरिट ये एथलेटिक की पर्सनालिटी में नहीं आता। इसके अलावा देखिए आत्मविश्वास, बहिर्मुखता और आत्मसमर्पणता, ये तीनों ही जो होते हैं एथलीट पर्सनालिटी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर्स है मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि सही आंसर या जो क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है उसे कम से कम वन लाइनर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग वन लाइनर फॉर्म में आपको लिखना है, ताकि उसी वक्त उसे देख के उस आंसर को सुधारा जा सके या उस पर विचार किया जा सके। आप लिख देते हैं 70 का डी होगा, 71 का सी होगा, तो इस तरह में जो है आंसर्स की प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाती है। तो आप वन लाइनर फॉर्म में सभी डाउट वाले क्वेश्चन को लिखेंगे और उनका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये भी आपको लिखना है, ओके, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। तो प्लानिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंट्राम्यूलर कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है। तो भागीदारी। प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। तो इसे रणनीति या स्ट्रैटेजी के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक खेल के दौरान पहली बार जो है जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर जयपाल सिंह, जो कि 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और पहली बार भारतीय हॉकी टीम को टीम गोल्ड मेडल मिला था और जयपाल सिंह उसके कप्तान थे, तो उन्हें जो है जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला था। पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी। तो अमेरिका ने की थी। यूएसए इज करेक्ट आंसर। हु डिजाइन द ओलंपिक एम्बलम, यानी कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया। ऑप्शन नंबर ए पियरे दी कुबर्टिन ने ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया। भारतीय ओलंपिक संघ के हाल ही में अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी जो है ये भारतीय हॉकी टीम के करंट अध्यक्ष हैं। देन शहर ओलंपिया कहाँ पर स्थित है। तो सभी को पता है कि यूनान यानी कि ग्रीस में ओलंपिया शहर स्थित है। शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, आइडियलिज्म इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे किसमें शामिल किया गया है। तो इसे यूनेस्को के चार्टर में शामिल किया गया है। हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है। तो हॉकी का मैच क्या होगा, देखिए बैक पास, विथ बैक पास इज करेक्ट आंसर। पीछे पास देकर प्रारंभ होता है। भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट होते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी 1924 से इनकी शुरुआत चैमोनिक्स फ्रांस से हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम आर्टिफिशियल मोटिवेशन का टाइप नहीं है। इसके अलावा देखिए प्रशंसा और भत्सना, पुरस्कार और दंड और सहज क्रियाएं ये तीनों ही एक्सटर्नल मोटिवेशन का प्रकार है, लेकिन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा सहज क्रियाएं। दोस्तों रिफ्लेक्सेस जो है ये आर्टिफिशियल मोटिवेशन के टाइप में नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहीं ना कहीं, प्रभाव का नियम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है, क्योंकि जैसा जो भी हम करते हैं उसका जैसा प्रभाव अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो हम उस काम को आगे करते हैं, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसे आगे नहीं करना चाहते हैं। तो प्रभाव का नियम भी कृत्रिम अभिप्रेरणा का ही प्रकार है। सहज क्रियाएं जो है वो कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है।
नेक्स्ट, खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्रायोथेरेपी। जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरंतर प्रशिक्षण या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग को शामिल किया जाता है। माइकल फरेरा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध किससे है? विलियर्ड से इनका संबंध है। फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है स्पायरोमीटर के द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह। देन निम्नलिखित में से कौन सा एक गौड़ स्रोत है, यानी कि सेकेंडरी सोर्स कौन सा है निम्न में से? तो पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक जो है ये सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। तो प्राइमरी सोर्स में देखिए पिक्टोरल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और पर्सनल रिकॉर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई एल्बो ज्वाइंट? एल्बो ज्वाइंट के द्वारा कौन सा मूवमेंट नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोटेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और प्रोनेशन किया जा सकता है। दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अर्गोग्राफ क्या मेजर करता है? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ व मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों को ही मापता है एर्गोग्राफ। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? तो फादर हेनरी डेडाउन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स किस में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए, पहला व दूसरा सही है, यानी शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में और एकाग्रता बढ़ाने में एर्गोजेनिक एड्स मदद करता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एस डिसूजा इज करेक्ट आंसर। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्मैशिंग को स्पाइकिंग के नाम से भी वॉलीबॉल में जाना जाता है। एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है? इसे अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। एक एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास क्या होता है, उसकी कैसी पर्सनालिटी होती है? तो पतला और स्लेंडर फ्रेम, यानी कि थिन एंड स्लेंडर फ्रेम पर्सनालिटी के होते हैं एक्टोमार्फ। शिल्डन के द्वारा यह क्लासिफिकेशन दिया गया था। व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। ऑप्शन नंबर ए, घुटने के नीचे यानी बिलो द नी स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। विथ विच गेम बुली इज एसोसिएटेड? तो बुली का संबंध हॉकी से है, सभी को पता है। और स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पैरों की लंबाई महत्वपूर्ण कारक नहीं होता। तो क्या क्या महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, पैरों की शक्ति, मस्कुलर एंड्योरेंस और मसल फाइबर का प्रकार, ये तीनों ही स्प्रिंटिंग दौड़ में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पाइनल इंजरी? रीढ़ की हड्डी से संबंधित चोट कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एब्रेजन, यह स्किन की चोट है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है यह। और बाकी फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्लिप डिस्क, ये तीनों ही हार्ड टिश्यू इंजरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, 3000 मीटर दौड़ हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अर्जुन पुरस्कार होगा, नहीं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, 26 गोल्ड मेडल। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी पैंक्रियास के द्वारा। सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, भाला फेंक जो है इसका संबंध किससे होगा? तो सीक्वेंशियल पार्ट मेथड होगा। इन स्टेप किक का संबंध जो इन स्टेप किक का संबंध होल मेथड से होगा। मार्चिंग का संबंध डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से है और क्लासरूम टीचिंग का संबंध ओरल मेथड से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। मीना शाह का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है और इन्हें ही सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार जो है
1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड जेनेटिक एंडोमेंट। तो स्पीड, गति यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है नेक ज्वाइंट, तो पाइवट ज्वाइंट का। नेक्स्ट, फादर ऑफ नेचुरलिज्म रूसो, रूसो को नेचुरलिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जनतंत्रवादी यानी डेमोक्रेटिक। इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। वन डे वंडर्स बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुनील गावस्कर के द्वारा। देन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है, तो शराब यानी कि अल्कोहल पर प्रतिबंध नहीं है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कौन सा है, तो त्वरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस संकुचन को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो प्रोफेसर कर्ण सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी के मैदान पर कितने रक्षक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 6 रक्षक या ज़्यादा होने पर ही जो है बोनस अंक मिलता है कबड्डी में। लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है 45। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है, तो n(-1/2) यहाँ पे फॉर्मूला होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी जब 11 टीमें हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बाइज निकालना होगा और उसके बाद अपर हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी, ये कैलकुलेशन आप करिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 3 बाइज दी जाएंगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अपर हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी। नेक्स्ट, 281 एंड बियॉन्ड यानी कि 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर डी BVS लक्ष्मण। पुरुषों की 1010 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.067 मीटर। फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 12 गज की दूरी पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ।